नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी। आज का मेरा टॉपिक है एकीकृत शिक्षा या इंटीग्रेटेड एजुकेशन। एकीकृत शिक्षा है क्या? एकीकृत शिक्षा का अर्थ है कि ऐसे शिक्षा व्यवस्था जिसमें विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के विद्यार्थियों के साथ शिक्षा दी जाए। एकीकरण ऐसी प्रक्रिया है जो अपंग बालकों को सामान्य बालकों के समान अवसर प्रदान करती है तथा उनके उत्थान के अवसर कम बाधित और अधिक प्रभावी वातावरण में प्रभावशाली होते हैं। समाज में एवं सामान्य विद्यालयों में अन्य सामान्य बालकों के समान स्वरूप में देखे जाते हैं तथा कार्यों के लिए समान तथा बराबर के भागीदार के रूप में समझे जाते हैं। यह क्रिया सामान्य व अपंग बालकों के मध्य शारीरिक दूरी को कम करके प्रारंभ होती है। यह प्रक्रिया सुविधाओं की आपसी भागीदारी बढ़ाकर तथा सामाजिक विषमताओं को कम करते हुए निरंतर जारी रहती है। भौतिक तथा सामाजिक दूरियों के प्रति शिक्षण सामाजिक एकीकरण को स्थापित करता है, जिसके कारण समूह एवं समुदाय में बालकों की समान भागीदारी होती है। एकीकरण मुख्य धारा की मूलभूत आवश्यकता है। एकीकरण सामाजिक, अनुदेशात्मक तथा सांसारिक होनी चाहिए। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को प्रतिदिन सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षाओं में रखना चाहिए। यह अवधि आवश्यकता अनुसार 2 से 6 घंटे तक हो सकती है। सांसारिक एकीकरण के एक साथ साथ सामाजिक एवं अनुदेशात्मक एकीकरण भी होनी चाहिए। विशिष्ट बालक अपने अन्य सहपाठियों एवं अध्यापकों द्वारा स्वीकार किए जाने चाहिए तथा सामाजिक कार्यों में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। अनुदेशात्मक एकीकरण शिक्षा की मुख्य धारा का सबसे अधिक कठोर तत्व है। विशिष्ट बालकों के लिए अनुदेशन कुछ इस प्रकार के प्रारूप में होने चाहिए कि वे कक्षा के कार्यकलापों में अन्य सामान्य बालकों के साथ भाग ले सके तथा उन्हें कोई परेशानी भी न हो। मुख्य धारा का प्रभाव समय की आवश्यकता पर निर्भर करता है जो विशिष्ट बालक सामान्य कक्षा में व्यतीत करता है। यह अपने सामान्य बालकों द्वारा स्वीकार किया जाता है तथा सामाजिक कार्यकलापों में भाग लेता है एवं सामान्य कक्षा में दिए गए अनुदेशों को पालन करता है। शिक्षा की मुख्य धारा की सफलता के लिए विशिष्ट बालक को सामान्य कक्षा में अन्य बालकों के साथ रखना ही पर्याप्त नहीं है, परंतु इसके अंतर्गत शिक्षण कार्यक्रमों को ध्यानपूर्वक बनाने की भी आवश्यकता है। ऐसे बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के दृष्टिकोण से विशिष्ट कार्यक्रम बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जिससे बाधित बालक सामान्य कक्षा में अपनी भागीदारी का पूर्ण रूप से लाभ उठा सके। इसके लिए सामान्य कक्षा अध्यापकों तथा बालकों को विशिष्ट सुविधा देने वाले कर्मचारी भी उपलब्ध होने चाहिए। शिक्षा की मुख्यधारा की कुछ परिस्थितियों में सामान्य अध्यापकों को विशिष्ट बालकों का संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए, लेकिन मुख्यधारा की परिस्थितियों में कभी कभी संसाधन युक्त शिक्षाविदों को भी शिक्षण संस्थाओं में रखा जाता है। जब दोनों सामान्य अध्यापक तथा संसाधनविद साथ साथ बालकों को शिक्षा देते हैं तो उत्तरदायित्वों के बारे में अनिश्चितता हो जाती है। किस अध्यापक का क्या दायित्व है, बालक को संपूर्ण आवश्यकताएं तथा तभी मिल सकती हैं जब अध्यापक अपने कार्य क्षेत्र एवं दायित्वों को समझते हुए बालकों पर ध्यान दे। अब हम एकीकरण शब्द का अर्थ देखेंगे। शारीरिक रूप से अपंग तथा सामान्य बालकों को एक ही शिक्षा संस्था में शिक्षण का प्रबंध करना तथा ऐसे बालकों की आपसी बातचीत तथा मेलजोल की प्रक्रिया व्यवस्था होना। सामान्यतः 2 शब्द जो एकीकरण के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वह है, पहला है मुख्य धारा मेन स्ट्रीमिंग तथा सेकंड है मानकीकरण नॉर्मलाइजेशन। प्रारंभिक स्तर पर एकीकरण शिक्षा अमेरिका में शिक्षा की मुख्य धारा आंदोलन का फल है। इस आंदोलन के माध्यम से अपंग तथा शारीरिक रूप से बाधित बालकों को अन्य समान बालकों के साथ सामान्य स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए सम्मिलित किया गया और
बाधित बालकों की विशिष्ट प्रविधियों द्वारा सहायता देने की भी व्यवस्था करना। अनेक बार समन्वयीकरण का प्रयोग सामान्यीकरण के स्थान पर किया जाता है। इसका मुख्य कारण है समन्वित शिक्षा के अंतर्गत सामान्य बालकों तथा बाधित बालकों को समान रूप से देखना तथा उसी प्रकार व्यवहार करना। यह समझा जाता है कि दोनों समूह कुछ क्षेत्रों में अलग हैं। समन्वित शिक्षा में प्रतिभाशाली बालक तथा सामान्य बालक एक साथ कक्षाओं में पूर्ण समय या अर्धकालिक समय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार मिलना समायोजन सामाजिक या शैक्षिक अथवा दोनों को समन्वित करता है। कुछ शिक्षाविद जैसे सोचते हैं कि समन्वित शिक्षा अपंग बालकों हेतु सामान्य स्कूल में स्थापित करनी है, जहां उन्हें विशिष्ट शिक्षण में सहायता तथा सुविधाएं दी जाती है। स्टीफन तथा ब्लैकहर्ट के अनुसार शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है, जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। मेन स्ट्रीमिंग इज द एजुकेशन of mildly handicapped children in the regular classroom. It is based on the philosophy of equal opportunity that implemented through individual planning to promote appropriate learning, achievement and social normalization. अब हम एकीकरण को और भी ज़्यादा स्पष्ट कर पाएंगे। पहला, सामान्य विद्यालय में विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराना। सेकंड है शिक्षाविदों तथा शिक्षण संस्थाओं के प्रशासकों को सहयोग देना। थर्ड है अपंग तथा सामान्य बालकों का एक समान दैनिक कार्यक्रम का अनुसरण करना। फोर्थ है बाधित छात्रों का शैक्षिक कक्षाओं तथा अन्य संभव कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जाना, जैसे संगीत, कला, दूरगामी भ्रमण, अभ्यास तथा गोष्ठियां आदि। फिफ्थ है बाधित छात्रों को अन्य सामान्य छात्रों के साथ क्रीड़ा स्थल, पुस्तकालय तथा अन्य सुविधाओं को साथ साथ उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना। सिक्स्थ, सामान्य तथा शारीरिक रूप से बाधित बालकों को एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना को प्रेरित करना। सेवंथ, जब कभी भी उपयुक्त हो अपंग छात्रों की शिक्षा जन समुदाय के वातावरण करने की व्यवस्था करना। एकीकरण शिक्षा का आंदोलन सभी नागरिकों की समानता के अधिकार को पहचानने और सभी बालकों को विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ साथ शिक्षा के समान अवसर के रूप में कहता है। देखा जाता है कि उन्हें कम नियंत्रित तथा अधिक प्रभावशाली वातावरण में शिक्षा देनी चाहिए। कम प्रतिबंधित वातावरण जो बाधित बालकों को चाहिए केवल सामान्य शिक्षण संस्थाओं में दिया जा सकता है। इस प्रकार समन्वित शिक्षा अपंग बालकों की शिक्षा सामान्य स्कूल तथा सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की ओर इंगित करती है। यह शारीरिक तथा मानसिक रूप से बाधित बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा प्राप्त करना, विशिष्ट सेवाएं देकर विशिष्ट आवश्यकताओं के प्राप्त करने के लिए सहायता करती है। एकीकरण शिक्षा में 4 प्रमुख प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। मानकीकरण, नॉर्मलाइजेशन। सेकंड, संस्था रहित शिक्षा, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। शिक्षा की मुख्य धारा, मेन स्ट्रीमिंग, समावेश, इंक्लूजन। पहले पर देखेंगे मानकीकरण। सामान्यीकरण वह प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली बालकों तथा युवकों को जहां तक संभव हो कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण पैदा करे। सेकंड है संस्था रहित शिक्षा। संस्था रहित ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिक से अधिक प्रतिभाशाली बालकों तथा युवक छात्रों की सीमाओं को समाप्त करती है, जो आवासीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं एवं जनसाधारण के मध्य शिक्षा ग्रहण करने के अवसर प्रदान करते हैं। थर्ड है शिक्षा की मुख्य धारा। शिक्षा की मुख्य धारा वह प्रक्रिया है जिसमें प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के साथ दिन प्रतिदिन कक्षा के माध्यम से आपस में संबंध रखते हैं। फोर्थ, समावेश।
समावेश वह प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली बालकों को प्रत्येक दशा में सामान्य शिक्षा कक्ष में उनके शिक्षा के लिए लाती है। समन्वित पृथक्करण के विपरीत है। पृथकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें समाज का विशिष्ट समूह अलग से पहचाना जाता है तथा धीरे धीरे सामाजिक तथा व्यक्तिगत दूरी उस समूह की तथा समाज की बढ़ती जाती है। अलगाववाद के विचार ऐसी परिस्थिति में पैदा होते हैं और वे अपने आप को समाज में अलग पाते हैं। समन्वीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज का कुछ भाग जो शारीरिक रूप से बाधित है, सभी विशेषताएं समाज से मिलती हैं, समन्वीकरण के द्योतक हैं। पहला है अपंग बालकों के वही अधिकार है जो अन्य समान बालकों के। दूसरा है समाज के प्रति एवं उत्थान हेतु बालकों को समान अवसर है जो अन्य समान बालकों को है। जीवन के कार्य क्षेत्र में पहुंचने के समान अवसर है जो अन्य नागरिकों को। तथा फोर्थ है समाज में बराबर की भागीदार है। यह प्रक्रिया व्यक्तियों के पास आने व एक दूसरे से दूरी कम करने से प्रारंभ होती है। यह प्रक्रिया सामाजिक दूरी कम करने तथा आपसी सहयोग को बढ़ावा देती है। इस प्रकार सामाजिक समन्वित को बल मिलता है। विभिन्न बालकों के समूह समाज में बराबर के भागीदार बनते हैं। तो अभी हम लोगों ने एकीकृत शिक्षा को देखा जिसमें विशिष्ट बालकों तथा सामान्य विद्यार्थियों को एक साथ शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। धन्यवाद।